अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबा, यकीनन आपको इंतज़ार होगा छठी वीडियो लेक्चर का जो कंजुल मदारिस बोर्ड, जो आपका अपना बोर्ड है, आपके मैथ साइंस में अपग्रेडेशन लाने के लिए रिकॉर्डिंग करवा रहा है। लास्ट टाइम हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और इसमें ट्रांसपोजिंग ऑफ अ मैट्रिक्स को बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ लिया था। आइए आज हम ये जानते हैं दो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं, यानी कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशन कब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या हर मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, तो उसकी जो कन्फर्मेबिलिटी है वो भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस जो हैं वो कब एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बज़ाहिर ये सेम टॉपिक नज़र आ रहे हैं, प्रोसेस भी इनका सेम ही है, लेकिन ज़ाहिर है एक में ऑपरेशन एडिंग का होगा और एक में ऑपरेशन जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होगा। A and B आर टू मैट्रिसेस। हमारे पास दो कॉलम हैं A और B। दे आर कन्फर्मेबल। थोड़ी डेफिनेशन मैं इजी करके लिख रहा हूँ, बुक से वो मैच इन मानों पर रहेगी कि उसके अंदर थीम वही है। दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन ओनली एंड ओनली इफ। उसी वक्त दो मैट्रिसेस ए और बी अब एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं इफ देयर ऑर्डर्स विल बी सेम, यानी वो दोनों सेम ऑर्डर्स के होंगे, कितारों और कॉलमों की तादाद दोनों में बराबर होगी, तो फिर वो एक दूसरे में ऐड हो सकेंगे। इसमें एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल E.G. हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और A मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 और इसी तरह से B मैट्रिक्स है हमारे पास और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 6 7 8। अच्छा जी, अब दोनों का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ A वो कितना है हमारे पास? 2 रो 2 कितारें 2 बाई 2। और ऑर्डर ऑफ B हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास 2 बाई 2। तो अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो इसी सूरत में ये मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। दिस इज़ द कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल यही मेथडोलॉजी है कि लेट हमारे पास M एंड N आर टू मैट्रिसेस सेम ऑर्डर्स, रियल नंबर्स मैट्रिसेस, तो ये सेम ऑर्डर के हैं, कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर ओनली एंड ओनली इफ। वही कंडीशन कि इनका ऑर्डर सेम रहेगा, तो फिर ये यानी इफ़ के M में से हमें N को सब्ट्रैक्ट करना है तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस को देखते हैं हम। M मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी वैल्यूज़ हैं इन जनरल 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है A B C D और जस्ट लाइक दिस एक हमारे पास N मैट्रिसेस है और जो N मैट्रिसेस है उसकी हमारे पास एंट्रीज़ हैं E F G H। तो एंट्रीज़ तो सेम नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम है, लिहाजा अब M में से अगर हम N को माइनस करेंगे M माइनस N
तो यहाँ पर इसका प्रोसेस होगा A माइनस ई, B माइनस F, इसी तरह से C माइनस G एंड लाइक दिस D माइनस H। यानी हर करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होगा। और इधर जब प्रोसेस एडिशन का होगा तो अब वो प्रोसेस जो है PROC, तो यहाँ पर प्रोसेस जो है वो A प्लस B का यूँ होगा कि A और B की वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे में हम बाकायदा ऐड करेंगे। 1 2 3 4 और दरमियान में सिंबल ऑफ एडिशन आ जाएगा, एडिशन सिंबल। और B की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे ली 5 6 7 8। तो इनकी जो एडिशनिंग होगी वो हमारे पास होगी 1 प्लस 5 एंड 2 प्लस 6 एंड 3 प्लस 7 एंड 4 प्लस 8। तो हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो एक दूसरे में ऐड हो जाएगी और एट दी एंड हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा। अब आंसर आएगा 6 8 10 एंड 12। तो यहाँ पर ये प्रोसेस अडॉप्ट करके हम दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एप्लीकेशन में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसी से रेलेवेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन से दो मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उनका प्रोसेस उसी वक्त कंप्लीट हो सकेगा जब ये ऑर्डर में भी सेम होंगे। 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सॉल्यूशन है क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास A की वैल्यू क्या है 2 1 -1 एंड 3 और B की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज 3 1 एंड C की वैल्यू हमारे पास है 1 0 2 -1 एंड 1 -2। और इसी तरह से हमारे पास एक और D मैट्रिक्स है और D मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 + 1 एंड 3। और फिर एक E मैट्रिक्स गिवन है। E मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 0 1 एंड 2। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इसमें देखते हैं हम कि कौन सी वैल्यू किस में ऐड हो सकेगी। इसी तरह F में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 3 2 एंड 1 + 1 -4 3 + 2 एंड 2 + 1। देखिए A B C D E F हमारे पास मैट्रिसेस हैं। A का ऑर्डर कितना है तो ये ऑर्डर हमारे पास है 2/2। B का ऑर्डर कितना है वो हमारे पास है 2/1। इसका ऑर्डर कितना है 3/2 और इसका 2/1। और E मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना है ये 2/2 है। इसी तरह F मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/2 है। तो जिसका ऑर्डर जिसके सेम है वही दो मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो सकेंगे। अब कौन सा मैट्रिक किस में ऐड हो सकेगा
तो ए और ई, ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कौन से दो मैट्रिक्स इसमें वो कन्फर्म हुए, ए और डी। इसी तरह पेयर में जाएंगे तो बी जो है वो डी में, एंड नेक्स्ट वन सी एफ के साथ ऐड हो सकेगा। तो ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं कि कब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। और क्वाइट यही प्रोसेस जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स आर सेम टॉपिक्स, एक में वैल्यू ऐड होती है और एक में वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। अजीज़ तलबा, आप क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं और टॉपिक हमारा वही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज में जो और क्वेश्चंस हैं अब उसको बाकायदा सॉल्व करते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज़ इक्वल, ये किसके है, -1, 2, 2 एंड 1, और बी किसके इक्वल है, बी इज़ इक्वल ये 1 -1, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह सी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, सी इज़ इक्वल 1 -1 एंड 2, और डी इक्वल जो है दैट इज़ 1 2 3 -1 0 एंड 2। 2/2 का मैट्रिक्स, 2/1 मैट्रिक्स, 1/3, 1/3 एंड 2/3 डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हैं। इस पे एडिशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए क्वेश्चन ये है कि हम फाइंड करें, क्या फाइंड करें, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें ये फाइंड करना है ए प्लस और साथ में उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है 1 1 1 एंड 1 का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है b प्लस -2 एंड 3, b प्लस -2 एंड 3। और थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज रेलेवेंट, उसमें c प्लस -2 1 एंड 3, और फिर फोर्थ पार्ट, इसका एक और पार्ट है वो d प्लस और साथ में एक मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 2 0 1 का। तो ए बी सी और डी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, उसके साथ साथ कुछ और मैट्रिक्स जो जिनका ऑर्डर सेम था वो इनके साथ जोड़े गए हैं। अब इन पे गिवन एंट्रीज़ को पुट करके हम आंसर निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 2 एंड 1, इसको प्लस किया गिवन मैट्रिक्स के साथ 1 1 1, और इन दोनों का आंसर हमारे पास अब क्या रहेगा, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 and 1 + 1, at the end 0 3 3 and 2। ये आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का हुआ। बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास थी 1 -1 प्लस -2 3, दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो 1 -2 -1 + 3,
तलबा किराम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एडिशन हुआ तो एडिशन है, लेकिन आंसर ज़ीरो क्यों आया है? तो बिकॉज ऑफ के -1 की वैल्यू +1 की वैल्यू में से अब सब्ट्रैक्ट होगी। किया हमने ऐड है, लेकिन साइन डिफ़र होने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, आंसर ज़ीरो आया। तो यहाँ पर भी अब देखिए करना प्लस ही है हमने, तो प्लस, और चूँकि इसका साइन जो है वो माइनस का है, तो ये जो हमने साइन रूल पढ़ा था, तो प्लस और माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर वो माइनस हो गए। इसी तरह -1 + 3, तो इसमें तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस इंटू प्लस जो है वो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर फ़िलहाल एंट्री सेम हो गई और आंसर में क्या आएगा? -1, और 3 में से 1 निकले तो दैट इज़ 2। तो इसका आंसर हमारे पास -1 और 2 आया। अब थर्ड जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें c की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ 1, -1 एंड 2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू उसकी -2, 1 एंड 3। दोनों वैल्यूज़ पे एडिशन प्रोसेस लगाया हमने, तो क्या बना? 1 + -2, फिर -1 + 1, फिर 2 + 3। और बिकॉज ऑफ कि ये एक रॉ मैट्रिक्स है, इसलिए एक ही कितार में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 - 2, तो -2 में से 1 गए तो आंसर आया -1, और इसी तरह -1 + 1 ये 0 हुआ, और 2 + 3 ये हमारे पास 5 हुआ। ये थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, और इन सब पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स ये अप्लाई हो रहे हैं, और वही दो मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं जिनके ऑर्डर सेम है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 एंड -1, 0, 2, और इसमें गिवन मैट्रिक्स साथ में ऐड होगा। वो क्या हुआ? 0, 1, 0, 2, 0, 1, दोनों को हमने ऐड किया, तो ये वाली एंट्री इसमें ऐड होगी 1 + 0, और ये वाली एंट्री सेकंड वन में ऐड होगी 2 + 1, रॉ 1 कॉलम 3, इसकी एंट्रीज़ वो एक दूसरे के साथ ऐड होके 3 + 0 हो गई। इसी तरह -1 जो है वो ऐड हो जाएगा 2 में, और 0 ऐड हो जाएगा 0 में, और 2 ऐड होगा 1 में। आंसर इस पे हमारा क्या निकलेगा? 1 + 0 दैट इज़ 1, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3, 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट होके आंसर 1 आ गया, 0 + 0 0, 2 + 1 ये है इक्वल 3 के, और दिस इज़ द आंसर। तो ये एक्सरसाइज 1.3 से रेलेवेंट क्वेश्चंस ही हमने सॉल्व किए, और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था उसका पूरा प्रोसेस आपने देखा, ये इस तरह से सॉल्व होगा। अज़ीज़ तलबा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस है। ऑर्डर को हमने फॉलो करना है, उसके बाद वर्किंग में जाकर हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर देना है। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, अगर दोनों के साइन डिफ़र करेंगे तो फिर दोनों वैल्यूज़ उसमें प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का होगा। और इस तरह से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छी तरह से समझा। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे आपने देखे, और इसी तरह के फर्दर क्वेश्चंस वो अब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतज़ार कीजिए जो कि वीडियो लेक्चर नंबर 7 होगा।